आज हम सरफेस ग्राइंडर्स के अंतर्गत स्पेशल टाइप एंड सिंगल पर्पज़ मशीन्स है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सरफेस ग्राइंडर्स है वो इनके द्वारा वही प्रक्रम किया जाता है जो कि हम प्लेनर्स पर, शेपर्स पर और मिलिंग मशीन पे कर सकते हैं। लेकिन शेपर, प्लेनर और मिलिंग मशीन पे जो प्रक्रम किया जाता है वो थोड़ा रफ होता है, उसमें परिशुद्धता कम होती है। लेकिन सरफेस ग्राइंडर्स के द्वारा जो प्रक्रम किया जाता है इसमें परिशुद्धता उच्च कोटि की होती है। तो सरफेस ग्राइंडर्स है ये भी वही प्रक्रम करेंगे जो प्लेनर, शेपर और मिलिंग मशीन द्वारा किया जाता है, लेकिन ज़्यादा परिशुद्धता से। तो इसमें जो सरफेस ग्राइंडर्स होते हैं उनको हम तीन आधार पे वर्गीकृत करते हैं। पहला अकॉर्डिंग टू द टेबल मूवमेंट, इसमें रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप और रोटरी टेबल टाइप होता है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ व्हील स्पिंडल, इसमें व्हील की स्पिंडल या तो वर्टिकल हो सकती है या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। और तीसरे होते हैं स्पेशल टाइप एंड सिंगल पर्पज मशीन्स, जो कि किसी स्पेशल प्रक्रम के लिए या किसी एक ही प्रक्रम, किसी सिंगल पर्पज के लिए यूज की जाती है। तो स्पेशल टाइप एंड सिंगल पर्पज मशीन्स है, इसके अंतर्गत तीन प्रकार के सरफेस ग्राइंडर आपके आते हैं। पहला है फेस ग्राइंडर, दूसरा है वे ग्राइंडर और तीसरा है वेट बेल्ट ग्राइंडर। तो इन तीनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फेस ग्राइंडर के बारे में। फेस ग्राइंडर क्या होता है? फेस ग्राइंडर आपका होता है ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप ग्राइंडर होता है, उसी के समान होता है। ये आपका फेस ग्राइंडर है। तो ये जो ग्राइंडर है ये तो आपका हॉरिजॉन्टल स्पिंडल यानी कार्यखंड है। इस कार्यखंड की स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल है और टेबल है वो रेसिप्रोकेटिंग है। तो आपका फेस ग्राइंडर है ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडर के प्रकार का ही होता है, यानी इसका जो प्रारूप है ये इसी प्रकार का होता है। लेकिन ये आपका जो रेसिप्रोकेटिंग टाइप हॉरिजॉन्टल सरफेस ग्राइंडर है और फेस ग्राइंडर है, इसमें एक मुख्य अंतर होता है। वो क्या अंतर होता है? वो अंतर होता है मशीन किए जाने वाले सरफेस का। ये हॉरिजॉन्टल स्पिंडल सरफेस ग्राइंडर है, रेसिप्रोकेटिंग टेबल सरफेस ग्राइंडर, इसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसकी ग्राइंडिंग की जा रही है। जबकि फेस ग्राइंडर है, इस फेस ग्राइंडर में वर्टिकल सरफेस, ये जो सरफेस है इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। तो ये मुख्य अंतर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल टाइप सरफेस ग्राइंडर में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसकी ग्राइंडिंग की जाती है। जबकि फेस ग्राइंडर है, इस फेस ग्राइंडर में हम वर्टिकल सरफेस, ये वाला सरफेस है, इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। तो अब मुख्य अंतर किस में आएगा? मुख्य अंतर आएगा ग्राइंडिंग व्हील में, ठीक है। इसमें हमने स्ट्रेट व्हील काम में लिया है और स्ट्रेट व्हील है वो किससे काटता है? इसकी परिधि के ऊपर से काटता है। अब क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस है इसलिए हमने स्ट्रेट व्हील काम में लिया है। लेकिन फेस ग्राइंडर है इसमें वर्टिकल सरफेस है, इसकी ग्राइंडिंग करनी है हमें, तो व्हील है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें जो व्हील काम में लेते हैं वो यूजुअली कप व्हील, रिंग व्हील या सेगमेंटेड टाइप व्हील है वो होता है, ठीक है। रिंग व्हील, कप व्हील या सेगमेंटेड टाइप व्हील। तो वो व्हील कहाँ जाएगा? यहाँ। तो उसमें फिर जो कटिंग होगी वो किसके द्वारा होगी? इसके फेस के द्वारा होगी, उसके फेस के द्वारा होगी। तो एक तो इसमें जो सरफेस होता है वो वर्टिकल होता है और साथ ही साथ इसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो ग्राइंडिंग व्हील चेंज करना पड़ेगा। कप व्हील, रिंग व्हील या सेगमेंटेड टाइप व्हील है वो हमें काम में लेना पड़ेगा। तो ये फेस ग्राइंडर है ये जनरली लार्ज और हेवी वर्कपीस होते हैं उनकी ग्राइंड करने के लिए काम में लिया जाता है। बड़े और भारी कार्यखंड होते हैं उनकी ग्राइंड करने के लिए फेस ग्राइंडर है वो काम में लिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन वे ग्राइंडर। पहला आपका फेस ग्राइंडर हो गया, अब दूसरा है वे ग्राइंडर। वे ग्राइंडर होता है ये जनरली
मशीनों के बेड वेज होते हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए काम में लिया जाता है। मशीनों के बेड वेज हैं उनकी ग्राइंडिंग के काम में लिया जाता है। और ये सिंगल पर्पज़ मशीन होती है, ठीक है, यानी केवल इसी कार्य के लिए इसको बनाया गया है। तो ये आपका वे ग्राइंडर, इट इज़ एक्चुअली ए सिंगल पर्पज़ मशीन यूज्ड नॉर्मली फॉर ग्राइंडिंग द बेड वेज ऑफ डिफरेंट मशीन्स। आपके कोई भी मशीन है, लेथ मशीन है, शेपर मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, इनके सबके ऊपर बेड बने होते हैं और बेड के ऊपर कार्यखंड है, उस कार्यखंड को रखा जाता है। तो विभिन्न मशीनों के बेड होते हैं, उन बेड की ग्राइंडिंग करने के लिए आपका वे ग्राइंडर काम में लिया जाता है। विभिन्न मशीन है, उन विभिन्न मशीनों के बेड हैं, वो बेड की ग्राइंडिंग करने के लिए इस वे ग्राइंडर को काम में लिया जाता है। अब मैं आपको लेथ मशीन है, उस लेथ मशीन का एग्जांपल देके आपको बताता हूँ इसको। ये देखिए, ये आपका लेथ मशीन का बेड है। ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो देखिए, साइड से देखते हैं तो उसका बेड इस प्रकार से नज़र आता है। ये आपका ये स्ट्रेट वे है और ये टेपर वे है, ठीक है। एक तो ये है, एक ये। तो इसमें ये वे है, इस वे की शेप का ही ग्रूव है वो आपका कैरिज या टेल स्टॉक में कटा होता है, ठीक है। ये जैसा उभार है, तो ये इसमें ये बेड है, इस बेड में उभार बना हुआ है और ऐसा ग्रूव है वो आपका टेल स्टॉक में और कैरिज में बना होता है, ताकि टेल स्टॉक और कैरिज है वो बेड के ऊपर गति करते हैं। ये लेथ मशीन का बेड है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो इसके बेड वेज होते हैं, क्या होते हैं, स्ट्रेट एंड पैरेलल, एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर और सीधे, स्ट्रेट एंड पैरेलल। स्ट्रेट एंड पैरेलल होते हैं तभी इनमें आपका टेल स्टॉक और कैरिज वो दोनों हैं वो गति कर पाते हैं। तो वे ग्राइंडर है, ये वे ग्राइंडर इन बेड वेज है, इन बेड वेज की ग्राइंडिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। यानी बेड वेज है वो बनाने हैं, तो इसके लिए है वो हम ग्राइंडर है वो काम में लेंगे। ये जो मशीन होती है ये लार्ज और हेवी ड्यूटी मशीन होती है, वेरी लार्ज एंड हेवी ड्यूटी मशीन होती है, जिसकी स्पिंडल वर्टिकल होती है, ठीक है। क्योंकि हमें ये वेज ग्राइंड करने, तो स्पिंडल कैसे होगी, वर्टिकल स्पिंडल होगी, ताकि वो इसके ऊपर चल के इन वेज को ग्राइंड कर सके। तो एक भारी टेबल होती है, भारी टेबल के ऊपर ये बेड वेज है, इस बेड वेज को रखा जाता है। बेड है, अधिकतर मशीनों के बेड है वो कास्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। तो कास्टिंग के द्वारा पहले बेड बना लिया जाता है, ढलाई सला में ढलाई के द्वारा बेड बना लिया जाता है, फिर उन बेड वेज की ग्राइंडिंग की जाती है ताकि वो एक दूसरे के स्ट्रेट और पैरेलल हो सके, जिनमें कि आपके उनके ऊपर आरोपित जितनी भी इंस्ट्रूमेंट है वो चल सके। तो बेड वेज है, इस बेड वेज के ग्राइंडिंग करने के लिए टेबल है, टेबल के ऊपर कार्यखंड को रख दिया जाता है और इसकी स्पिंडल होती है वो क्या होती है, वर्टिकल होती है। वर्टिकल स्पिंडल है तो इसमें जो व्हील है वो कैसे काम में लेंगे, व्हील इसमें आपका रिंग व्हील होगा, कप व्हील होगा या सेगमेंटेड व्हील है वो होगा, वो इसके मशीन में काम में लेंगे। तो देखिए, ये तो है स्ट्रेट वे है, ये स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ठीक है, लेकिन ये इंक्लाइंड है, यहाँ पे ये इंक्लाइंड है, ये यहाँ पे ये भी इंक्लाइंड है। तो हमें स्ट्रेट वे भी काटने हैं और इंक्लाइंड वे भी काटने हैं। तो इसके लिए जो आपकी स्पिंडल होती है वर्टिकल स्पिंडल, इस वर्टिकल स्पिंडल को हम किसी एंगल पे टिल्ट भी कर सकते हैं, किसी एंगल पे घुमा भी सकते हैं। तो एंगल पे घुमाने से क्या फ़ायदा होगा, उसको घुमाने से फ़ायदा ये होगा कि ये टिल्टेड वे हैं, इनकी भी हम ग्राइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है। डिजायर्ड एंगल पे मशीन की स्पिंडल को झुका के इंक्लाइंड सरफेस है इनकी ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं। तो इसमें जो टेबल होती है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप होती है। ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर ये आपका बेड रखा हुआ है, तो ये रेसिप्रोकेटिंग टाइप होती है। तो ग्राइंडिंग व्हील, घूमते हुए ग्राइंडिंग व्हील है, उसके सापेक्ष रेसिप्रोकेटिंग टेबल को लाया जाता है
जिसके कारण ये बेड को रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवा के इसके वेज हैं, इन वेज को ग्राइंड करती है। तो ये आपका हो गया वे ग्राइंडर। ठीक है, तो वे ग्राइंडर है ये एक्चुअली एक सिंगल पर्पज मशीन है जो कि इसी पर्पज़ के लिए काम में ली जाती है। डिफरेंट मशीन्स है, इन डिफरेंट मशीन के बेड वेज है उनको ग्राइंड करने के लिए। तो क्योंकि जो बेड होते हैं, मशीनों के बेड होते हैं, वो काफ़ी भारी होते हैं, इसलिए जो ये मशीन है ये भी वेरी लार्ज एंड हेवी ड्यूटी मशीन है, जिसमें कि वर्टिकल स्पिंडल है वो लगी हुई होती है। और इस वर्टिकल स्पिंडल को हम किसी एंगल पे, डिजायर्ड एंगल पे झुका भी सकते हैं ताकि इंक्लाइंड सरफेस है उनकी ग्राइंडिंग भी कर सकें। तो ये दूसरा आपका हो गया वे ग्राइंडर। वे ग्राइंडर के बाद में तीसरा आता आपका वेट बेल्ट ग्राइंडर। वेट बेल्ट ग्राइंडर, वेट बेल्ट ग्राइंडर है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें कूलेंट का काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका नाम हो गया वेट बेल्ट ग्राइंडर। तो इसमें के जो ग्राइंडर होता है वो एक कंटिन्यूस बेल्ट के रूप में होता है। ठीक है, पहले जो अपन ने ग्राइंडर पढ़े फेस ग्राइंडर और वे ग्राइंडर, इनमें जो ग्राइंडर होता है वो या तो कप व्हील होता है, रिंग व्हील होता है, स्ट्रेट व्हील होता है या सेगमेंटेड व्हील होता है। जबकि इसमें वेट बेल्ट ग्राइंडर है, इसमें जो ग्राइंडर होता है वो एक बेल्ट के रूप में होता है, यानी एक बेल्ट होता है, एब्रेजिव बेल्ट होता है, जिसपे एब्रेजिव पार्टिकल लगे होते हैं और वो कंटिन्यूस घूम के कटिंग एक्शन प्रदान करता है। तो वो वेट बेल्ट का ग्राइंडर कहलाता है। अब कैसा होता है वेट बेल्ट ग्राइंडर? और टेबल्स होती है, ऑफिस टेबल्स होती है, ऑफिस टेबल्स में जनरली कांच है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो कांच है, उस कांच के जो किनारे होते हैं, तीखे किनारे, उन तीखे किनारों को घिसने के लिए ये जो कांच का काम करते हैं ये एक एब्रेजिव बेल्ट काम में लेते हैं। ये इस प्रकार का होता है वो बेल्ट आपका, ये दो रोलर होते हैं, इन रोलर के ऊपर एक कंटिन्यूस एब्रेजिव व्हील लगा होता है। तो वर्कर होता है, वो वर्कर हाथ से, ये कांच है, इस कांच को यहाँ ऊपर लाता है, इस संपर्क में लाता है इस बेल्ट के, और यहाँ से इसके जो तीखे किनारे हैं, तीखे किनारों को घिस देता है। तो ये आपका होता है कांच है, उस कांच की ग्राइंडिंग करने के लिए ये काम में लिया जाता है एब्रेजिव बेल्ट। इसी प्रकार मेटल्स है, उन मेटल्स की ग्राइंडिंग के लिए ये वेट बेल्ट ग्राइंडर है वो काम में लिया जाता है। तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल था, जबकि वेट बेल्ट ग्राइंडर होता है, उस वेट बेल्ट ग्राइंडर में एक वर्टिकल प्लेटन होता है। ये आपका वर्टिकल प्लेटन है जिसके ऊपर ये आपका एब्रेजिव बेल्ट है ये लगा हुआ है, और ये एब्रेजिव बेल्ट एक कंटिन्यूस गति प्रदान करता है। ये जो एब्रेजिव होता है ये रेजिन बॉन्डेड होता है, रेजिन बॉन्डेड होता है। तो ये आपका सरफेस है, बेल्ट का सरफेस, इस बेल्ट के सरफेस के ऊपर रेजिन बॉन्डेड एब्रेजिव पार्टिकल है वो लगा हुआ है, और एक कंटिन्यूस गति करता रहता है। ये एक टेबल होती है, टेबल के ऊपर कार्यखंड, इस कार्यखंड को रखा जाता है। अभी आपका बेल्ट है, बेल्ट तो घूम रहा है, और घूमते हुए बेल्ट है, इसके सापेक्ष ये टेबल है, इस टेबल को आगे की ओर बढ़ाया जाता है ताकि कार्यखंड को फीड दी जा सके। तो कार्यखंड इसके संपर्क में आता है, संपर्क में आने के बाद टेबल है, इस टेबल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन भी करवाया जाता है, जिससे आपका कार्यखंड है, इस कार्यखंड के सरफेस से ग्राइंडिंग प्रक्रिया है वो पूरी होती है। ये जो मशीन है ये स्पेशली लो फ्यूजन टेम्परेचर जिनका होता है, मटेरियल्स का लो फ्यूजन पॉइंट टेम्परेचर जो होता है, उन मटेरियल्स की ग्राइंडिंग के लिए काम में ली जाती है, और इसमें काफ़ी वृद्ध मात्रा में हीट जनरेटेड होती है। उस जनरेटेड हीट को पर्याप्त कूलेंट है उसकी सप्लाई करके उस हीट को कम किया जाता है। तो ये आपका स्पेशल पर्पस ग्राइंडर है। ये पूरे हो गए आपके फेस ग्राइंडर, वे ग्राइंडर एंड वेट बेल्ट ग्राइंडर। अब हम पढ़ेंगे सेंटरलेस ग्राइंडर। सेंटरलेस ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर, सेंटरलेस ग्राइंडर है, इसका प्रिंसिपल जो है वो सेंटर टाइप ग्राइंडर होते हैं उससे डिफरेंट होता है। सेंटर टाइप ग्राइंडर होता है उसमें कार्यखंड है, उस कार्यखंड को दो सेंटर्स के बीच में पकड़ा जाता है। दो सेंटर के बीच में पकड़ने के बाद में आपका कार्यखंड भी घूमता है
और आपका ग्राइंडिंग व्हील है वो भी घूमता है, दोनों विपरीत दिशा में घूमते हैं और दोनों विपरीत दिशा में घूम के ग्राइंडिंग एक्शन है वो पूरा होता है। तो ये आपका जो सेंटरलेस ग्राइंडर है वो सेंटरलेस ग्राइंडर है, ये सेंटर टाइप के जो ग्राइंडर है उससे डिफर होता है। किस बात में डिफर होता है? वो इस बात में डिफर होता है कि इसमें कार्यखंड है, उस कार्यखंड को सेंटर्स के बीच में न पकड़ के, एक आपका ग्राइंडिंग व्हील होता है, एक रेगुलेटिंग व्हील होता है और एक वर्क रेस्ट टेबल होती है। इन तीनों के बीच में सपोर्टेड किया जाता है, इन तीनों के बीच में सपोर्टेड किया जाता है, उसको सहारा जाता है। तो वो होता है आपका सेंटरलेस ग्राइंडर। अब सेंटरलेस ग्राइंडर काम में कहाँ लिया जाता है? सेंटरलेस ग्राइंडर वहाँ काम में लिया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए जिनमें सेंटर नहीं होता या सेंटर नहीं हो सकता। ऐसे कौन कौन से आइटम होते हैं? ऐसे आइटम होते हैं जैसे आपकी बुश है, पिस्टन है, वाल है, ट्यूब्स है, बॉल्स है। तो इनमें सेंटर नहीं होता या नहीं हो सकता। तो ऐसे कार्यखंड है जब सेंटर ही नहीं होगा तो हम इनको पकड़ेंगे कैसे? तो क्योंकि इनको हम सेंटर के बीच में नहीं पकड़ सकते, तो इसके लिए फिर हमें सेंटरलेस टाइप का जो ग्राइंडर है इसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सेंटरलेस टाइप ग्राइंडर है, इसमें ये देखिए आपका एक कार्यखंड है, ये कार्यखंड को एक ग्राइंडिंग व्हील है, एक रेगुलेटिंग व्हील है और एक वर्क रेस्ट टेबल है। इन तीनों के सहायता से इस कार्यखंड को सहारा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कार्यखंड जिनमें सेंटर नहीं होता या नहीं हो सकता उनकी ग्राइंडिंग के लिए सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रक्रम है वो उपयोग में लाया जाता है। अभी दो प्रकार का होता है, एक होता है थ्रो फीड ग्राइंडर और दूसरा होता है इन फीड ग्राइंडर। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्रो फीड ग्राइंडर। थ्रो फीड ग्राइंडर में क्या होता है? इसमें जो कार्यखंड है उस कार्यखंड को जैसे कि पहले बताया गया आपका, एक ग्राइंडिंग व्हील है, एक रेगुलेटिंग व्हील है और एक वर्क रेस्ट टेबल है। इन तीनों के बीच में सपोर्टेड किया जाता है। इसके बाद में ये आपका रेगुलेटिंग व्हील है, इस रेगुलेटिंग व्हील को हम लगभग 2 डिग्री से 60 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल से झुका के रखते हैं ताकि कार्यखंड है वो कार्यखंड इन दोनों व्हील्स के बीच में से ग्राइंड होके बाहर की ओर निकल जाए, इसलिए इसको हम बोलेंगे थ्रो फीड ग्राइंडिंग। ये ग्राइंडिंग प्रक्रम है, ये जनरली स्ट्रेट सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इनकी ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो पहला प्रक्रम हो गया सेंटरलेस ग्राइंडिंग में थ्रो फीड ग्राइंडिंग। दूसरा इन फीड ग्राइंडिंग। इन फीड ग्राइंडिंग मेथड है ये आपका प्लंज कट ग्राइंडिंग मेथड है, उसी के समान है। इसमें क्या होता है? इसमें आपका ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील है, इसकी विड्थ कार्यखंड की लंबाई के बराबर होती है, कार्यखंड की लंबाई के बराबर होती है, इसलिए इसमें हमें एक्सियल मूवमेंट है वो कम देना पड़ता है। तो इसके लिए जो आपका ये रेगुलेटिंग व्हील है ये लगभग आधा डिग्री ही झुकाना पड़ता है, ज़्यादा इसको झुकाना नहीं पड़ता। थ्रो फीड ग्राइंडिंग में इसमें हम 2 से 60 डिग्री तक झुका रहे हैं, जबकि इसमें लगभग आधी डिग्री तक ही झुकाना पड़ता है। तो इनफीड ग्राइंडर है, इनफीड ग्राइंडिंग ये प्लंज ग्राइंडिंग के समान ही है, जिसमें कि ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील की विड्थ आपका जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की लंबाई के बराबर होती है। धन्यवाद।